खैबर पख्तूनख्वा का अपने मालियाती हिस्से से वफाक को रकम देने से इनकार। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी कहते हैं वफाक ने बजट से पहले दीगर सूबों की तरह केपी से भी इजाफी रकम का तकाजा किया। इजाफी रकम की फराहमी को बानी पीटीआई से मुलाकात से मशरूत किया था। उम्मीद नहीं थी पीपी की तरफ से शिकायत का मौका मिलेगा। आजाद कश्मीर में पीपल्स पार्टी की हुकूमत थी, उनका ही वजीर आजम था। हमने हमेशा मुखालफिन के साथ अच्छा सलूक किया। सियासत में मुखालफत को दुश्मनी में तब्दील नहीं होना चाहिए। इस तरह के जरासीम अगर दाखिल हो जाएं तो ये अच्छी बात नहीं। मुस्लिम लीग नून के सदर नवाज शरीफ का नून लीग के मुशावरती इजलास में इजहार ख्याल। कहा अब आवाम के एतमाद को ठेस पहुंचाने की गुंजाइश नहीं। अब हमने काम ना किया तो आजाद कश्मीर के अवाम नाराज होंगे। शहबाज शरीफ को कहूंगा आजाद कश्मीर को ज्यादा से ज्यादा फंड्स दें। जैसे पंजाब बदला आजाद कश्मीर भी बदलना चाहिए। पाकिस्तान आगे की तरफ बढ़ रहा है, बहुत जल्द मसाइल पर काबू पा लेंगे। इजलास में आजाद कश्मीर के नए कायदे ऐवान का फैसला न हो सका। वजीर आजम आजाद कश्मीर के लिए शाह गुलाम कादिर का नाम सर फहरिस्त। पार्लिमानी पार्टी ने कायदे ऐवान के लिए इख्तियार नवाज शरीफ को सौंप दिया। कत्ल केस की तहकीकाती कमेटी में मजीद 2 अरकान का इजाफा। इंस्पेक्टर गुलाम नबी आफरीदी और डीएसपी हनीफ शामिल। कमेटी अरकान की तादाद 9 हो गई। मकतूल के बिजनेस पार्टनर मोहम्मद अहमद की उबूरी जमानत में 24 अगस्त तक तौसी। तफ्तीश मुकम्मल होने तक शहर में रहने की हिदायत। अदालत ने कहा अहमद आप जमानत पर हों या ना हों, तफ्तीश ज्वाइन करने के पाबंद हैं। तफ्तीशी अफसर ने अदालत में मौक़िफ़ अपनाया। तफ्तीश आगे बढ़ाने के लिए मकतूल की सिम की जरूरत है। मेडिकल और तफ्तीशी रिपोर्ट के लिए वक्त दिया जाए। अदालत ने तफ्तीशी अफसर को मोहलत देते हुए समाअत मुलतवी कर दी। एहतजाज कराची के नौजवान कर रहे हैं क्योंकि उनको सवाल का जवाब नहीं मिला। तहकीकाती टीम हमारे सवाल का जवाब थोड़ी है। कातिल कौन है, क्यों बचाया गया, कब पकड़ा जाएगा, के साथ कौन कौन शामिल है, सजा दी जाएगी कि नहीं दी जाएगी, जिंदा पकड़ा जाएगा कि नहीं। पूरा शहर सवाल कर रहा है कातिल को क्यों बचाया जा रहा है। वकील जिब्रान नासिर का कहना है मीर रजा किस किस से मिला, पुलिस को मालूमात दे चुके, किसी की गिरफ्तारी या अदम गिरफ्तारी का नहीं कह रहे। मुतालबा है केस की शफाफ तहकीकात की जाए। मीर रजा कत्ल केस पे तहकीकाती कमेटी ने मोबाइल और स्मार्ट वॉच वापस मंगवा ली। तहकीकाती जराये का कहना है मोबाइल और स्मार्ट वॉच पंजाब फॉरेंसिक लेबॉर्ट्री भेजे जाएंगे। मीर रजा के अहले खाना ने NCCIA पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया था। कोकेन डीलर अनमोल उर्फ पिंकी की बरीयत का मामला। प्रोसिक्यूशन ने अदालती फैसले की तस्दीक शुदा नकूल के लिए दरखास्त दे दी। प्रोसिक्यूशन जराये का कहना है अनमोल उर्फ पिंकी की बरीयत समझ से बालातर है। मुलजिमा पर ना फर्दे जुर्म आयद हुई, ना किसी गवाह का बयान रिकॉर्ड किया गया। अदालती नकूल मिलने के बाद बरीयत के फैसले का जायजा लिया जाएगा। एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज साउथ ने मुलजिमा को बरी कर दिया था। पुलिस ने मुलजिमा के खिलाफ मनशियात और गैर कानूनी असलहा केसेस का चालान अदालत। मुस्तफा आमिर कत्ल केस की कराची की इंसदादे दहशतगर्दी अदालत में समाअत। मुलजिम की जानिब से केस सेशन कोर्ट मुंतकिल करने की दरख्वास्त मुस्तरद। मुलजिमान पर मुश्तरका फर्दर जुर्म आयद करने की तारीख मुकर्रर। अदालत ने आइंदा समाअत पर मुलजिम शिराज की दरख्वास्त से जमानत पर दलाइल तलब कर लिए। समाअत 24 अगस्त तक मुलतवी। After we finish defeating Iran, which is being very badly defeated, pretty soon I'll be declaring the Hormuz Strait a territory of the United States. ईरान को शिकस्त देने के बाद आबना हुर्मुज को अमरीकी इलाका करार दूंगा। सदर ट्रंप का ऐलान। कहा ईरान पर बहरी नाकाबंदी कोई नहीं तोड़ सकता। ईरान को जौहरी हथियार हासिल करने नहीं देंगे। ईरान के नायब वजीर खारजा काजिम गरीबाबादी का रद्द अमल। कहा आबना हुर्मुज ईरानी थी, है और रहेगी। तैयारा बरदार बहरी जहाजों या सदारती अहकामात से आबना हुर्मुज पर कब्जा नहीं किया जा सकता। आबना हुर्मुज सिर्फ ईरान के हुक्म पर बंद होगी या खुलेगी। बार बार कह चुका हूं कभी भी रहबरे आला के खिलाफ खड़ा नहीं होऊंगा। सुप्रीम लीडर की मुकम्मल हिमायत करते हैं। ईरानी सदर मसूद पेजिशकियान का कहना है मुल्क का इत्तेहाद सबसे अहम है। ये टूट गया तो ताकत भी बिखर जाएगी। दुश्मन का बुनियादी मंसूबा ईरान को अंदर से तबाह करना है।
सुप्रीम लीडर की सेहत ठीक है, उनसे तवील मुलाकात कर चुका, ढोंस और जाहिरियत के सामने कभी नहीं झुकेंगे। महंगाई बढ़ी, हमारी आमदनी भी कम हुई, पहले तेल फरोख्त करते थे, अब नहीं कर सकते। दुश्मन ने कुछ रिफाइनरीज को तबाह कर दिया, मईशत को चलते रहना जरूरी है। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का यौम आज़ादी के मौके पर साबिक फौजियों के एजाज में इस्तकबालिया। मुल्क की दिफा में साबिक फौजियों की गिरा कदर खिदमात को जबरदस्त खिराज तहसीन पेश किया। कौमी इस्तकामत को मजबूत बनाने में साबिक फौजियों के किरदार को सराहा। फील्ड मार्शल ने कहा, साबिक फौजियों का तजुर्बा, रहनुमाई और मुसलसल वाबस्तगी एक कीमती इदारा जाती असासा है। सिक्योरिटी के दरपेश चैलेंजेस से निपटने के लिए उनके तजुर्बात से इस्तेफादा अहम है। ISPR के मुताबिक साबिक फौजियों ने पाक फौज की क़यादत पर मुकम्मल एतमाद का इजहार किया। सिक्योरिटी चैलेंजेस का मुकाबला करने में मुसल्लह फौज के साथ ताउन के अज़्म का यादा, कौमी इत्तेहाद, अमन, इस्तेहकाम और खुशहाली के लिए अपना किरदार अदा करते रहने का अहद किया। सदर इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी अब्दुल अलीम खान ने हज़ारा सूबे के क़याम की हिमायत कर दी। कहते हैं खुशी है, खैबर पख्तूनख्वा की अहम सियासी जमातें हज़ारा सूबे का क़याम चाहती हैं। पंजाब और सिंध में भी खैबर पख्तूनख्वा की तरह नए सूबों के लिए आवाज़ें बुलंद हो रही हैं। आबादी में बेतहाशा इजाफे के बायस नए सूबे वक्त की अहम ज़रूरत है। इंशाअल्लाह ताला कल 16 अगस्त है और भरपूर तरीके से हम पहुंचेंगे CM हाउस लाहौर में और बाकी गवर्नर हाउसेस कराची में, पेशावर में, कोयटा में। इंशाअल्लाह 4 बजे धरना शुरू, और शुरू होने का हम वक्त दे रहे हैं, खत्म होने का वक्त नहीं दे रहे हैं। इस मौके पे मैं गवर्नमेंट से ये जरूर कहना चाहता हूँ, रास्ता रोकने की कोशिश की तो हमारे पास सारे ऑप्शन मौजूद हैं। हम पुरअमन रहकर अपने मुतालबात मनवाना चाहते हैं। कल मार्च करते हुए वजीर आला हाउस पंजाब जाएंगे। हुकूमत ने रोकने के लिए कुछ किया तो प्लान भी तैयार है। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान का कहना था, बाकी तीनों सूबों में गवर्नर हाउस के बाहर धरने देंगे। हाफिज नईमुर रहमान का कहना था, सरकारी अफसरान से बड़ी गाड़ियां वापस लेकर 1300 सीसी गाड़ियां दी जाएं। लेवी टैक्स का वजीर आला से क्या ताल्लुक है? पहला सवाल तो ये है, जिनको यही नहीं पता जिस जमात को कि लेवी टैक्स जो है वो पंजाब गवर्नमेंट का मामला है या फेडरल का, सियासी बलूगत पे जो है वो माशाल्लाह ही कहा जा सकता है। ये अपनी मरी हुई सियासत जिंदा करने का, ये जो जिसको आप सियासी जमात कह रहे हैं, इनके जरा पिछले 3 जो इलेक्शंस हैं इनमें इनके वोट निकाल के देखें, इनको वोट कितने मिलते हैं। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी कहती हैं, किसी भी एहतजाज करने वाली जमात के फजूल मुतालबे से हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। पेट्रोलियम लेवी का वज़ीर आला या पंजाब हुकूमत से क्या ताल्लुक है? जिस जमात को ये नहीं पता कि लेवी टैक्स विफाक का मामला है, उनकी सियासत पर माशाल्लाह पुरअमन एहतजाज करें। किसी को कानून हाथ में लेने या सड़कें बंद करने की इजाजत नहीं दी जाएगी। भारत और तालिबान के हाथों यरगमाल दहशतगर्द बलोच अवाम को वरगला रहे हैं। दहशतगर्दों की लीडरशिप दुश्मनों की गिरफ्त में है। बलोच अवाम अपने और अपने बच्चों के मुस्तकबिल का सोचें। वजीर दाखिला बलोचिस्तान जियालांगू कहते हैं, क्वेटा कराची कौमी शाहरा में कोई नो गो एरिया नहीं है। मस्तूम में दहशतगर्दों को भगाकर दोस्तों को बचाया। मुकाबले में हमारे 5 अहलकार जख्मी हुए। हैदराबाद के इलाके कासिमाबाद में पुलिस का मकान पर छापा, इंडोनेशियन खातून को बाजियाब करवा लिया। पुलिस का कहना है इंडोनेशियन खातून को मुबैना तौर पर कैद में रखा गया था। खातून ने पुलिस की शिकायत की थी, शौहर ने उसे हब्से बेजा में रखा हुआ है, पासपोर्ट भी छीन लिया है। कराची गुलशन इकबाल में मुल्जिमान शहरी से 22,95,000 रुपए लूट कर फरार। FIR के मुताबिक शहरी अब्दुल कादिर 12,47,000 रुपए लेकर घर से निकला था। बैंक से मजीद 10,20,000 रुपए निकलवाए। 2 मोटरसाइकिल सवार मुल्जिमान ने बसेरा चौक पर शहरी से लूटमार की। मुल्क भर में गुड्स ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन की हड़ताल का 8वां रोज। ट्रांसपोर्टर का कहना है मुतालबात की मंजूरी तक हड़ताल जारी रहेगी। सदर FPCCI आतिफ इकराम कहते हैं, गुड्स ट्रांसपोर्टर्स की हड़ताल से मुल्क की मईशत को अरबों रुपए का नुकसान हुआ। हुकूमत और ट्रांसपोर्टर्स मुज़ाकरात करें, मजीद ताखीर मईशत के लिए तबाहकुन होगी।